जय शनिदेव, जय श्री राम भयो। आज का हमारा विषय है ज्वालामुखी नाग देवता का गुप्त धन। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और एक दूसरी नई बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि एस्ट्रोसेज आप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, उसमें आचार्य ज्ञानेश्वर से हमें फॉलो करिएगा। उसमें हम रात को लाइव आते हैं और आपका जो कुंडली विश्लेषण फ्री में करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारी आज का जो विषय, तो आज की जो कहानी है दादा गुरु के समय की बात है। ज्वालामुखी नाग देवता का गुप्त धन। ज्वालामुखी मतलब क्या होता है कि जो आग छोड़ने वाला जो नाग देवता होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, तो कई पिक्चर में आपने देखा होगा जो नाग देवता आग छोड़ते हैं, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के फिल्मों में, ठीक है। तो देखिए कि वैसा ही एक गुप्तधन था कि उस पर जो शक्ति थी वो नाग देवता की, वो आग छोड़ती थी। जो भी उसको निकालने को जाता था उसको वो शक्ति जला देती थी, उसको भस्म कर देती थी। तो ये दादा गुरु के समय की बात है, लगभग 70-80 साल पुरानी बात है। तो दादा गुरु ने मुझे उनके अंतिम समय में बताई थी कि ज्वालामुखी नाग देवता का गुप्तधन कैसा होता है, क्या नुकसान करता है, क्या फायदा करता है। और वो जो कहानी घटित हुई थी उनके जीवन में, कैसी घटित हुई थी, ठीक है। तो देखिए, एक उनका जो शिष्य था दादा गुरु का, उसके शिष्य का जो खेत था उसके बाजू में एक पहाड़ था। और वो पहाड़ पे एक गुप्तधन होने की बहुत चर्चा हुआ करती थी। और वो गुप्तधन को निकालने को ऐसे बहुत से लोग गए, कुछ लोग वापस नहीं आए, कुछ लोग गायब हो गए और कुछ लोग तो जलकर मर गए। ऐसी वो गुप्तधन की कहानी थी। तो लेकिन क्या है कि जो हमारे दादा गुरु का शिष्य था वो बिल्कुल लालची नहीं था। उसका खेत तो पहाड़ के पास में था, लेकिन वो कभी भी वो पहाड़ के पास में गया नहीं, पहाड़ के ऊपर धन के लालच में कभी गया नहीं। भले ही पूरा गांव वहाँ पे जाता था, धन के लालच में बहुत से लोग मरते थे, लेकिन जो दादा गुरु का जो शिष्य था वो कभी वहाँ पे गया नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल लालची नहीं था। तो वो खाली हमारे दादा गुरु को मानता था, गुरु की सेवा करता था, अपना अपना खेत का काम करता था और अपने बीवी बच्चों के साथ में रहता था। लेकिन कभी भी उसने दादा गुरु से नहीं कहा कि गुरु जी ऐसा धन है, मेरे को धन निकालना है, कभी भी नहीं कहा। तो देखिए भाइयों, पहली बात तो ऐसी होती है कि दिल में कभी भी लालच नहीं होनी चाहिए। तो गुरु करना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो देखिए फिर कहानी कैसे घटित हुई है, कहानी की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए, आपने अभी तक तो सब लोगों ने जाना कि एक गुप्तधन था पहाड़ पे, ज्वालामुखी नाग देवता का, उसने बहुत से लोगों को मार दिया था, ठीक है। अभी कुछ लोग तो गायब हो गए थे, कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग वापस लोग नहीं आए थे। तो क्या है कि जो दादा गुरु का शिष्य था, ठीक है, उसके दो बैल थे, ठीक है, उसके दो बैल थे। और जो खेती के लिए जो बैल लगते, तो हमेशा उसके पास में दो बैल, गाय, ऐसा भैंस, 2-4 जानवर उसके पास में रहा करते थे। लेकिन वो जानवर चरते चरते क्या हो गया कि वो पहाड़ पर चले गए, ठीक है। अभी कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। और वो जानवर जब पहाड़ पे गए तो वो जो खेत का मालिक था, दादा गुरु का शिष्य, वो जानवर के पास में नहीं था, वो खाना खा रहा था थोड़ा ऐसे बगल में। और खाना खाते खाते उसकी थोड़े मतलब वो 2-4 मिनट के अंदर जो जानवर है वो पहाड़ पर, और जो उसके खेत के पास में जो पहाड़ था वहाँ पर चले गए। अभी पहले उसकी जो है भैंस गई, ठीक है। और जैसे भैंस गई तो भैंस के पीछे गाय गई, और गाय के पीछे जैसे कि 2 बैल गए, ऐसे 4 ही जानवर उसके वो पहाड़ पर चले गए। अभी दादा गुरु का जो शिष्य था उसने तो जानबूझकर पहाड़ पर वो जानवरों को नहीं भेजा, वो खाना खा रहा था। उसके 2 मिनट के अंदर जानवरों, उनका नाम ही जानवर है, तो वो चले गए। तो चले गए तो 4 ही जानवर वहाँ पे चले गए। तो फिर ये दादा गुरु का शिष्य दौड़कर भागा। उसको लगा कि वहाँ पे जो गुफा है, वहाँ पे जो गुप्त धन है नाग देवता का, अगर जानवर वहाँ पे चले गए तो शायद वो नाग देवता शक्ति इनको डस लेगी, मार देगी। वो दौड़ के भागा भागा, जैसे भागा तो जो जानवर थे, तो जानवर जैसे कि गुफा के पास में चले गए, लेकिन गुफा के पास से फिर से वापस वो घूम गए, ठीक है। लेकिन जो दादा गुरु को शिष्य को क्या लगा कि भाई वो जो अभी जो जंगल था, जो पहाड़ था, उस पर बहुत झाड़ियाँ थी ना, उसको पता नहीं चला कि जानवर फिर से पीछे आ गए। तो वो जानवर के लिए उस गुफा के अंदर थोड़ा सा चला गया वो, लेकिन जो वहाँ पे नाग देवता की शक्ति थी उसने उसको गायब कर दिया। तो उसको नाग देवता की शक्ति को क्या लगा कि भाई धन को निकलने को चाह गया, लेकिन नाग देवता की शक्ति तो उसको उसी जगह पे मार देती। लेकिन क्या है कि उसके गले में दादा गुरु की रुद्राक्ष की माला थी, गुरु की सिद्ध हुई माला, हमारे दादा गुरु ने उसको सिद्ध की हुई माला दी थी आश्रम से। तो इसी वजह से नाग देवता की शक्ति उसको मार नहीं पाई, उसको उसने गायब कर दिया।
अभी जानवर पीछे वापस चले आए और उसकी जो पत्नी थी वो खेत में ही थी, थोड़ा बाजू में थी। तो पत्नी ने देखा तो जानवर तो है लेकिन उनको उसका मालिक नहीं, उसके पति नहीं है। तो वो भी इधर उधर आवाज़ देने लगी, लेकिन उसके पति उसको मिले नहीं। तो उस जमाने में देखिए ऐसा ज़्यादा कोई पुलिस कानून वैसी बातें 70-80 साल पहले नहीं हुआ करती थी। राजा महाराजों का जैसे अंग्रेज़ों का वो ज़माना था। तो फिर क्या है कि जो फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो उसने बहुत से गांव लोगों को बुलाया, लेकिन लोगों ने देखा कि भाई तुम्हारे जो गांव का उस टाइम पे जो मुखिया था उसने बताया कि भाई पति तुम्हारे गायब हुए, मतलब ये पहाड़ ने गायब कर दिया, नाग देवता की शक्ति ने उसको गायब कर दिया होगा जानवर चराते चराते, या फिर तुम्हारा पति धन के लालच में वापस चला गया होगा और फिर नाग देवता की शक्ति ने उसको गायब कर दिया। सबने या फिर ऐसा ही समझ लिया। और 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन वो जो पत्नी थी वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसके पति अभी वापस नहीं आएंगे, ऐसा वो मानने को तैयार ही नहीं थी। तो फिर उसके पिताजी को लेकर दादा गुरु के पास में गई हमारे, और दादा गुरु से फिर बोला कि मेरे पति ऐसे गायब हुए, वो कहाँ गए पता नहीं चला। कि हालांकि हमारे जो खेत के पास में नाग देवता की जो गुफा है, जो पहाड़ है, वहाँ पे खजाने की स्टोरी है। तो शायद वैसा ही कुछ नाग देवता की शक्ति ने वो किया होगा। तो एक बार आप देखिए, हमारी मदद करिए, ऐसा उसने रिक्वेस्ट किया हमारे दादा गुरु से। और देखिए कोई भी गुरु जी ऐसा किसी के भी पीछे नहीं भागेगा। हालांकि वो शिष्य भी वैसा होना चाहिए, उतना ईमानदार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, और गुरु और शिष्य का जो प्यार है जान से बढ़कर होना चाहिए, तभी वो गुरु शिष्य की मदद करता है। तो ऐसे तो कोई भी आएगा और कोई भी गुरु को बोलेगा चलो, कोई भी गुरु किसी भी व्यक्ति के लिए इतना ऐसे मामलों में नहीं जाएगा। लेकिन वो शिष्य बहुत ही ईमानदार था, हमेशा दादा गुरु की मदद करता था, आश्रम को दान दक्षिणा धर्म करता था। जो भी उसकी खेत में फसल आती थी उसमें से 20% वो आश्रम को दान करता था। बहुत ही ईमानदार था, वफादार था। तो दादा गुरु फिर उनको जैसे पता चला वैसे उन्होंने तो उस ज़माने में वो ऐसे टांगे हुआ करते थे, मतलब छोटे से बैलगाड़ी जैसे। तो 1-2 लोग लेके दादा गुरु साथ में वो पहाड़ की तरफ चले गए उनके शिष्य को लेके। तो दादा गुरु ने जैसे उसके खेत में प्रवेश किया, पहाड़ देखा था, दादा गुरु समझ गए कि भाई ये नाग देवता की शक्ति का ही काम है। तो फिर दादा गुरु ने सब लोगों से कहा कि आप बिल्कुल वहाँ पर किसी को भी आने का नहीं, मैं जाऊँगा, अकेले ही जाऊँगा, और किसी को भी आने का नहीं है। अगर कुछ भी हो जाए, कुछ भी आवाज़ आ जाए, कैसी भी आवाज़ आ जाए, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल आने का नहीं। अगर मेरी भी आपको आवाज़ आ गई तो बिल्कुल आने का नहीं। क्योंकि दादा गुरु ने सभी लोगों से ऐसा क्यों कहा कि जो नाग देवता की शक्ति है, अगर उसने छलावा कर दिया तो किसी का भी आवाज़ निकल सकती थी, और लोगों को अगर अगर लोग वहाँ पे चले जाते गुफा में तो उसके अंडर में चले जाएंगे, उनको भी वो गायब कर देगी या फिर किसी को मार देगी। इसी वजह से दादा गुरु ने कहा कि मुझे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो शक्ति है अलग अलग रूपों में आपको आवाज़ देगी, आपको वहाँ पे आने का नहीं। तो दादा गुरु चले गए, और जैसे चले गए तो नाग देवता शक्ति को हाथ जोड़े उससे विनती की कि नाग देवता देखिए, तेरा जो गुप्त धन है हमें तो नहीं चाहिए और हमें निकालना भी नहीं है, खाली जो हमारा शिष्य जो गायब हुआ है वो हमें चाहिए, उसको हम आप जो है वापस लौटा दो। तो देखिए दादा गुरु भी बहुत सिद्ध व्यक्ति थे, उनके पास में बड़ी बड़ी विद्या थी, इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या यानी शिव विद्या। तो ऐसी बड़ी बड़ी उनके पास में विद्या थी। तो नाग देवता की शक्ति तो सीधा उनके ऊपर हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका जो जप तप व्रत था, शिव साधना थी, बहुत बड़ी थी। तो नाग देवता की शक्ति ने उनको, फिर दादा गुरु ने उससे रिक्वेस्ट किया कि देखिए, जो हमारा शिष्य ऐसा बिल्कुल भी लालची नहीं कि तेरा धन निकलने को आ जाए, इसको गाय चराते चराते आया है और गलती से तेरे अंडर के क्षेत्र में आ गया, लेकिन ऐसा वो जानबूझकर तो नहीं आया है, तुमको उसको वापस लौटाना है। तो नाग देवता की शक्ति बोली, जो आपका जो शिष्य है वो तो सही सलामत है, वो तो मैं उसको जला नहीं पाई। हालांकि बहुत से लोगों को मैंने जला के मार दिया जो धन के लालच में आए थे, लेकिन उसको मैंने भी आपके शिष्य को जलाने की कोशिश की, लेकिन आपकी जो माला थी उसकी वजह से वो तो बच गया। लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो दादा गुरु ने कहा कि ठीक है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और तेरा तो हक बनता है कि जो ठीक है भाई, ऐसी कहानी थी, धन की रखवाला है, कहानी जो सफेद की रखवाली कर सकते हो, तेरा हक है। लेकिन जो मेरा शिष्य एक परिवार को उजाड़ दे रही थी, लेकिन गुरु कृपा से वो परिवार बच गया। दादा गुरु देखिए, हमेशा आपको गुरु करना है और गुरु की कृपा आपको प्राप्त करनी है। आप कितने भी बड़े अफसर हो, व्यापारी हो, पैसे वाले हो, अमीर हो, गरीब हो, गाँव में चले आए, लेकिन जब तक आप जीवन में गुरु नहीं करते तो गुरु के बिना ना ही धन है, ना ही सुख है, ना ही शांति है, ना ही समृद्धि है।
तो इसी वजह से आज की जो कहानी है आज के जमाने की सलाह लेनी चाहिए, अच्छा गुरु करना चाहिए, ज्ञानी गुरु करना चाहिए। लेकिन क्या इसके होता है पास में त्रिगुण का ज्ञान हो, कोई भी हम जो कार्य करते हैं करना तो चाहिए। लालची मन से नहीं करना ठीक है, अगर चाहिए, आपको स्वार्थी मन से नहीं करना आज का चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो और अपने गुरु चैनल को करना चाहिए, सब्सक्राइब जब तक आप गुरु नहीं शेयर करते, करिए, सिद्ध गुरु नहीं करते, जो और एस्ट्रो से ऐप डाउनलोड करके हमें आचार्य ज्ञानेश्वर के नाम से शक्ति का फॉलो करिए, कॉल करिए, चैट करिए। ऐसा ही गुरु करना चाहिए, तो आपको सही तरीके से आपकी मदद कर पाता है, आपको अच्छी सलाह वो दे पाता है, आपको अच्छा उपाय बता सकता है, आपका हमेशा भला करने की कोशिश करता है। ऐसा ईमानदार गुरु आपको करना चाहिए। और जब तक आप जीवन में गुरु नहीं करते, आप कितने बड़े व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, आप ऑफिसर है, मतलब कोई वो आप कितने बड़े हो, जब तक आप गुरु नहीं करोगे, अच्छा गुरु नहीं करोगे और ज्ञानी गुरु नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में ना सुखी रह सकते हैं, ना आप धनी बन सकते हैं, और ना ही आपको मोक्ष मिल सकता है। क्योंकि गुरु से त्रिदेव से भी बड़ा माना गया है। आप क्या करते हो, आप तो सभी भगवान की भक्ति करते हो, लेकिन आप गुरु नहीं करते, यहाँ पर आपकी चूक हो जाती है।